इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी होती है जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं। आज ऐसे ही ग्रंथ के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम है नीलवंती। ये ग्रंथ मराठी भाषा में है। इस ग्रंथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ की मदद से आप दुनिया में मौजूद हर प्राणी की भाषा सीख सकते हो। इस ग्रंथ में कुछ ऐसे मंत्र है, कुछ ऐसी सिद्धियां है जिन्हें हासिल करके इंसान जो चाहे वो कर सकता है। और तो और भारत सरकार ने इस ग्रंथ को बैन भी किया है, ऐसा कहा जाता है। क्या ये सच में हुआ है और क्या है पूरी नीलवंती की कहानी, यह आज हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो हजारों सालों पहले भारत के उत्तर पूर्व भाग में एक आयुर्वेदाचार्य थे जिनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीलवंती। बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। नीलवंती के पिताजी बहुत परेशान रहते थे। कारण एक ही था, नीलवंती, क्योंकि वो सबसे अलग थी। वो बचपन में ही सांपों से, प्राणियों से, पक्षियों से बातें करने लगी थी। सांप और नेवले उससे बातें करते थे, उसे खजाने के बारे में बताते थे। कुछ समय के बाद उसे भूत, प्रेत, पिशाच दिखाई देने लगे और वो उनसे बातें भी करने लगी। अब नीलवंती को एक एहसास होने लगा कि वो साधारण मनुष्य नहीं है, असल में वो एक यक्षिणी है और ये उसकी दुनिया नहीं है। वो तो इस दुनिया में फंस गई है, उसे इस दुनिया से वापस जाना होगा। ये सब बातें वो अपने पिताजी को बताती है और उसके पिताजी उससे कहते हैं, तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब सिर्फ प्रकृति ही दे सकती है। रात के समय में वो घर छोड़कर चली जाती है और रास्ते में उसके हमसफर बनते हैं सांप, पक्षी, नेवले, भूत, प्रेत, पिशाच। धीरे धीरे इन सब से उसने सीखी बहुत सारी तंत्र विद्याएं, जिसे पूरा सीखने के बाद वो अपनी ही दुनिया में वापस जा सके। वो इस तरह निपुण हो गई कि रात में वो बिल्लियों की तरह सांप देख सकती थी। पिशाचों की सिखाए मंत्रों की मदद से वो पानी पर भी चलने लग सकती थी। उसे भूत प्रेतों से जो भी मंत्र पता चलते थे, उन सब मंत्र को उसने अपने एक पुस्तक में लिखा ताकि वो उसे याद रहे। और फिर एक रात एक पिशाच ने उसे आकर बताया, अगर तुम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहती हो तो तुम्हें हर आधी रात को एक पशु बलि और साथ में अपने रक्त की आहुति देनी होगी। नीलवंती ने ठीक यही किया। कई दिनों तक उसने यही किया, लेकिन एक पवित्र आत्मा उसे ये करते देख लेती है। फिर वो एक पक्षी का रूप धारण कर नीलवंती के सामने आ जाती है और वो नीलवंती को बताती है, अगर तुम्हें अपनी दुनिया में जाना है तो यहाँ से पश्चिम की ओर एक गांव है और उस गांव के पास ही एक बरगद का पेड़ है, तुम्हें वहां जाना होगा। ये सब जानकर नीलवंती उसी रात जंगल से उस गांव की तरफ सफर शुरू कर देती है। उसी वक्त वहां से एक व्यापारी अपनी बैलगाड़ी से व्यापार करके लौट रहा, लेकिन तभी उसके पीछे पड़ जाते हैं कुछ चोर। चोरों से जान बचाने के लिए वो भागता है जंगल की तरफ। भागते भागते वो पेड़ से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो होश में आता है वो देखता है नीलवंती जो कि उसके सामने खड़ी थी। नीलवंती उस व्यापारी से कहती है, मुझे पश्चिम की तरफ जो गाँव है वहाँ पर जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अब नीलवंती बहुत ही खूबसूरत थी, इसलिए व्यापारी उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाता है और उसके सामने शर्त रखता है, मैं तुम्हें गांव में लेकर जाने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। तो नीलवंती कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन मेरी भी शर्त है, मैं रात के समय में घर में नहीं रहूंगी और मैं रात में कहां पर जाती हूँ और क्या करती हूँ ये तुम मुझसे कभी नहीं पूछोगे। व्यापारी भी मान जाता है, लेकिन ये सब इतने आसानी से कैसे हो गया, आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोनों गांव में चले जाते हैं और नीलवंती रोज रात अपनी तंत्र विद्या पूरी करने जंगलों में जाती। जितनी भी तंत्र विद्या वो सीखती वो सब अपनी किताबों में लिखती जाती। एक रात नीलवंती को पशु बलि देते वक्त कुछ लोग देख लेते हैं। ये बात वो उसके पति को बता देते हैं। पति को विश्वास नहीं होता, इसलिए एक रात वो नीलवंती के पीछे जाता है और वो देखता है उसी बरगद के पेड़ के नीचे नीलवंती पशु बलि दे रही थी। अब ये सब देखकर उसका पति डर जाता है। वो सोचता है कि उसे दूसरे दिन कहेगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाता। ये सब बातें सुनकर
नीलवती का पति डिसाइड करता है इस रात को वो उसका पीछा करेगा और क्या सच है ये जानकर ही रहेगा। और वो उस रात नीलवंती के पीछे जाता है और वो देखता है कि नीलवंती तो सच में पशु बलि दे रही थी, अपने रक्त की आहुति दे रही थी और मंत्र उच्चारण कर रही थी। ये सब देखकर वो डर जाता है। वो नीलवंती को कुछ कहे बिना ही वापस चला जाता है और दूसरे दिन भी वो उसे कुछ नहीं कहता। अब यहाँ पर घर में नीलवंती दोपहर को सो जाती है। उसके सपने में एक आत्मा आती है और वो उसे बताती है आज वो रात आने वाली है, आज रात दूसरी दुनिया के दरवाजे खुलने वाले हैं। उस बरगद के पेड़ के पास एक नदी है और उसी नदी में बहते हुए आएगा एक प्रेत और उस लाश के गले में होगा एक तावीज जिसे तुम्हें निकालना है। उसके बाद तुम्हें मिलेगी एक नाव जिसमें एक आत्मा होगी और उसे तुम्हें ये तावीज देना होगा। नींद से उठने के बाद नीलवंती हो जाती है बहुत खुश, क्योंकि आज वो अपनी दुनिया में जाने वाली थी। रात को जंगल में आने से पहले वो अपने पति से कहती है मौका मिलेगा तो फिर मिलेंगे। ये कहकर वो चली जाती है नदी के पास और ठीक आधी रात में वहां पर आ जाती है वही लाश जिसके गले में था तावीज, जिसे वो निकाल तो रही थी लेकिन वो निकल नहीं रहा था। इसलिए वो तावीज को अपने दांतों से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वही गांव वाले उसे ये सब करते देख लेते और ये सब देखकर उन्हें लगता है कि नीलवंती उस लाश को खा रही है। तभी वहां पर आ जाता है उसका पति और वो भी उस तावीज को निकालने की कोशिश करता है। ये करते करते वो बदल लेता है अपना रूप और बन जाता है एक भव्य पिशाच। उसे देखकर नीलवंती डर जाती है और गांव वाले भी। नीलवंती ये सब देखकर वहां से भागने लग जाती है, लेकिन वो पिशाच भी उसके पीछे भागता है। भागते भागते वो दूर पहुंच जाते। तभी पिशाच उससे बोलता है मुझे पहले से मालूम था कि तुम एक यक्षिणी हो, इसलिए मैंने तुम्हें इतने दिन फंसाया। मुझे बस तुमने इतने दिन जो मंत्र सीख कर अपने किताब में लिखे रखे हैं वो किताब मुझे चाहिए और मैं तावीज तुम्हें दे दूंगा। नीलवंती को पता था इस किताब से दुनिया में कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो इस किताब को दे देती है एक श्राप। अगर कोई भी व्यक्ति इस किताब को अपने स्वार्थ के लिए पढ़ेगा तो वो मर जाएगा, अगर आधा पढ़ लिया तो उसके साथ अनर्थ हो जाएगा, इंसान पागल हो जाएगा और उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये किताब रह जाती है उसी जंगल में और बहुत सालों के बाद एक इंसान को एक किताब मिल जाती, लेकिन श्राप की वजह से या तो इसे पढ़ने वाले मर जाते हैं, खो जाते हैं या फिर हो जाते हैं पागल और रह जाती है सिर्फ नीलवंती की कहानी इतिहास के पन्नों में। तो आइए बात करते हैं इसकी सच्चाई के बारे में। कहते हैं कि महाराष्ट्र में 3 लोगों के पास आज भी ये ग्रंथ है जिनके नाम मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता। और दूसरी बात, भारत सरकार ने नीलवंती नाम के किसी भी ग्रंथ को बैन नहीं किया है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेगी जहाँ पर नीलवंती ग्रंथ PDF के स्वरूप में अवेलेबल है, लेकिन जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको सिर्फ 10 या 12 पेजेस ही मिलेंगे। इसका मतलब कि इंटरनेट पर ये अवेलेबल नहीं है। हर चीज को मानने के लिए आपको उस पर भरोसा करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, मानो तो सच नहीं तो झूठ। अब आपको क्या लगता है, सच या झूठ? ये आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स। और अगर आपको ये ग्रंथ पढ़ने का मौका मिलेगा तो आप क्या करेंगे जरूर बताएं। आप देख रहे थे स्टोरी टाइम यूट्यूब चैनल और मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अलविदा, सायोनारा।